साल की पहली अमावस्या पर जिस घर में ये काम हो जाती है, वहां पर साल भर धन बरसता है और धन की देवी माता लक्ष्मी उस घर दौड़ी चली आती है। नमस्कार दोस्तों, साल की पहली अमावस्या पर यह काम जरूर करें, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में साक्षात विराजमान होंगी। दोस्तों, हम जानते हैं आप वीडियो के भावनाओं में खो जाओगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं। मौनी अमावस्या एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। यह हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मौन व्रत रखा जाता है और पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कांचीपुर नाम की एक नगरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान और धर्मात्मा था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। दोनों के 7 पुत्र और एक गुणवती नाम की पुत्री थी। देवस्वामी ने अपने सभी पुत्रों का विवाह कर दिया था। एक दिन उन्होंने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी एक बहुत दुखी हुए। उन्होंने ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि इस योग का निवारण तभी हो सकता है जब कोई सुहागिन स्त्री अपने पुण्य का फल इस कन्या को दे दे। देवस्वामी ने अपनी पुत्री को यह बात बताई। गुणवती बहुत ही धार्मिक और सुशील थी। उसने अपने पिता से कहा कि वह किसी सुहागिन स्त्री को कष्ट नहीं देना चाहती है। एक दिन गुणवती को एक दासी ने बताया कि उसकी पड़ोसन सोमा बहुत ही पुण्यवती स्त्री है। वह रोज सुबह उठकर स्नान करती है और भगवान विष्णु की पूजा करती है। गुणवती ने सोमा से मिलकर अपनी बात बताई। सोमा ने गुणवती से कहा कि वह उसे अपने पुण्य का फल देने के लिए तैयार है। सोमा ने गुणवती को बताया कि वह रोज सुबह उठकर स्नान करती है और भगवान विष्णु की पूजा करती है। इसके बाद वह पीपल के पेड़ की पूजा करती है और उसे जल देती है। सोमा ने गुणवती से कहा कि वह भी रोज सुबह उठकर स्नान करे और भगवान विष्णु की पूजा करे। इसके बाद वह पीपल के पेड़ की पूजा करे और उसे जल दे। गुणवती ने सोमा की बात मान ली और वह रोज सुबह उठकर स्नान करने लगी और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। इसके बाद वह पीपल के पेड़ की पूजा करने लगी और उसे जल देने लगी। कुछ दिनों के बाद गुणवती का विवाह हो गया। जब वह अपने पति के साथ सप्तपदी ले रही थी तो उसके पति की मृत्यु हो गई। गुणवती विधवा हो गई। वह बहुत दुखी हुई। उसने अपने पिता से कहा कि वह अब जीना नहीं चाहती है। देवस्वामी ने गुणवती को समझाया कि उसे धैर्य रखना चाहिए और भगवान विष्णु पर विश्वास रखना चाहिए। गुणवती ने अपने पिता की बात मान ली और वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गई। कुछ दिनों के बाद गुणवती को एक सपना आया। सपने में उसे एक देवी ने दर्शन दिए और कहा कि वह उसे आशीर्वाद देती है कि उसका पति फिर से जीवित हो जाएगा। देवी ने गुणवती को बताया कि उसे मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखना चाहिए और पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। गुणवती ने देवी की बात मान ली और उसने मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखा और पवित्र नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद गुणवती ने पीपल के पेड़ की पूजा की और उसे जल दिया। जल देते ही उसका पति फिर से जीवित हो गया। गुणवती बहुत खुश हुई। उसने भगवान विष्णु और देवी का धन्यवाद किया। इस प्रकार मौनी अमावस्या का व्रत करने से गुणवती का वैधव्य दोष दूर हो गया और उसका पति फिर से जीवित हो गया। मौनी अमावस्या को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन मौन व्रत रखने से आत्मशुद्धि होती है और मानसिक शांति मिलती है। पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करने से विशेष फल मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करने से घर में सुख समृद्धि आती है। मौनी अमावस्या एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। इस दिन मौन व्रत रखकर और पवित्र नदियों में स्नान करके आप
अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मौनी अमावस्या की पूजा विधि। मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करते समय मौन रहें और किसी से बात न करें। इसके बाद भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इस दिन गरीबों को दान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मौनी अमावस्या के शुभ मुहूर्त। मौनी अमावस्या के दिन स्नान का शुभ मुहूर्त ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर सूर्यास्त तक रहता है। मौनी अमावस्या की कथा हमें सिखाती है कि हमें हमेशा भगवान विष्णु पर विश्वास रखना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। हमें मौन व्रत का पालन करना चाहिए और पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। हमें दान पुण्य करना चाहिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं इस बार 2025 में मौनी अमावस्या पर बनेगा त्रिवेणी योग। इन 5 राशियों पर होगी धनवर्षा। पंचांग के अनुसार इस वर्ष मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को पड़ रही है। यह और भी विशेष हो जाती है क्योंकि इस दिन वर्षों बाद त्रिवेणी योग बन रहा है। ज्योतिष के मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और बुध मकर राशि में एक साथ त्रिग्रही और त्रिवेणी योग बनाएंगे। इस दौरान गुरु ग्रह वृषभ राशि में रहेंगे। ऐसी स्थिति में इस संयोग का प्रभाव महाकुंभ पर भी होने वाला है। ज्योतिष जानकारों का कहना है कि मौनी अमावस्या पर बन रहा त्रिग्रही और त्रिवेणी योग राशिचक्र की चुनिंदा 5 राशियों को लाभान्वित करेगा। चलिए जानते हैं उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में। पहला, वृषभ राशि के जातकों के लिए मौनी अमावस्या काफी शुभ परिणाम देने वाली रहेगी। इन जातकों को त्रिवेणी योग के शुभ प्रभाव से आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही जीवन में चल रहे मानसिक तनाव में भी राहत मिलने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा कारोबार में धन लाभ भी हो सकता है। दूसरा, मौनी अमावस्या पर बनने जा रहा त्रिवेणी योग कर्क राशि के जातकों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। इन जातकों के लिए यह समय किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और कमाई भी बढ़ेगी। तीसरा, कन्या राशि वालों के लिए मौनी अमावस्या पर कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। इन जातकों के लंबे समय से रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा। साथ ही कारोबार में अकस्मात कोई बड़ा धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी में प्रमोशन और इंक्रीमेंट का लाभ मिलने की संभावना बनेगी। चौथा, तुला राशि के जातकों के लिए त्रिवेणी योग काफी शुभ प्रभाव देने वाला रहेगा। इन जातकों को कार्यस्थल पर सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। साथ ही घर परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। इन जातकों को कारोबार में आर्थिक लाभ होगा। साथ ही जीवनसाथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पांचवा, मौनी अमावस्या पर मकर राशि के विवाहित जातकों के लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है। इन जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी में सहकर्मियों के साथ से कोई बड़ा प्रोजेक्ट सफल बनाने में मदद मिलेगी। जमीन से जुड़े कार्य में अच्छा खासा धन लाभ होगा।